गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 यूनिट 3 में आगे बताने जा रही हूँ वृद्धावस्था की समस्याओं का समाधान। अभी हमने वृद्धावस्था की विशेषताएं, उनकी अभिवृत्तियाँ, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस यूनिट के एक और चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, वृद्धावस्था की समस्याओं का समाधान, यानी सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली। हमने जो प्रॉब्लम्स के डिस्कशन किए थे तो वह लगभग 12-13 प्रॉब्लम्स थी, जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में, पिछले यूट्यूब में डिस्कशन किया था। अब हम आगे प्रॉब्लम्स को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिनका आपको सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। देखिए, पहला है सामाजिक सुरक्षा देकर, बाय गिविंग सोशल प्रोटेक्शन। वृद्ध लोगों के लिए चूँकि बहुत सारी समस्याओं का उनको समाधान चाहिए, तो उसके लिए सरकार ने भी बहुत सारी उनकी ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे उनको सामाजिक सुरक्षा मिलती है। तो कहने का अर्थ यह है कि वृद्ध नागरिकों के लिए, वृद्धावस्था के लिए, उनके लिए पेंशन, उनकी बीमा योजना, दुर्घटना बीमा, उनके लिए सीटों का आरक्षण, उनके लिए कुछ डिस्काउंट्स, कुछ और सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है। सरकार के अलावा भी बहुत सारी एनजीओज़ भी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो उनके लिए सामाजिक सुरक्षा देती हैं। तो उससे जो है उनकी कुछ हद तक कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन है वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था करके, बाय गिविंग द ओल्ड एज पेंशन। ये एक और सॉल्यूशन है जिसको काफ़ी लोग जो है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और थोड़ी पेंशन जो है वृद्धावस्था के लिए सरकार द्वारा, हेल्पेज द्वारा, इस टाइप की संस्थाओं द्वारा उनको दी जा रही है। एक अडॉप्ट अ ग्रैनी स्कीम भी है, उस टाइप की भी जो है उनके लिए कुछ स्कीम्स हैं जिससे वृद्ध लोगों की थोड़ी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा एक जो है हम कहते हैं थोड़ी कमी आएगी। नेक्स्ट, वृद्धाश्रम की स्थापना करके सरकार द्वारा काफ़ी सारे ओल्ड एज होम्स या वृद्धाश्रम शुरू किए गए हैं, जिससे वृद्ध लोग जो बिल्कुल डिपेंडेंट हैं और उनके घर में कोई नहीं उनको रख रहा है, या उनके घर में कोई और नहीं है, तो वह जाकर के इन वृद्धाश्रमों में रह सकते हैं। वैसे वृद्धाश्रम बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं भी चलाती हैं, एनजीओज़ भी चलाती हैं, और सरकार भी चलाती है। नेक्स्ट है चिकित्सालयों में वृद्धजनों के लिए अलग विभाग की स्थापना करके सीनियर सिटीजन्स या वृद्ध लोगों के लिए हॉस्पिटल्स में भी अलग काउंटर्स हैं, अलग उनके लिए लाइन अलग से बनती है। उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है उनको सुविधाएं हैं, वो आउट ऑफ द लाइन, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में भी इस तरह से उनके लिए सुविधाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट है मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करके, अरेंजमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द एल्डरली। वृद्ध जो लोगों के लिए चूँकि उनके पास जाने आने की समस्या होती है, या उनके पास आर्थिक संपन्नता नहीं होती, तो सरकार उनके मनोरंजन के साधनों की भी व्यवस्था करती है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य बीमा द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस देकर। हेल्थ इंश्योरेंस जो है बैंकों में उपलब्ध हो जाता है। उनके लिए और भी कुछ ऐसे कैंप्स भी लगते हैं जहां कुछ संस्थाएं जो हैं इनके हेल्थ इंश्योरेंस करती हैं वृद्ध लोगों के लिए या सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो ये सहायता केंद्रों में जाकर इसकी सुविधा उठाई जा सकती है। अलग आवास निर्माण द्वारा कुछ हाउस कंस्ट्रक्शंस भी सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से किए जाते हैं, जहाँ उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी सॉल्व हो सकें। आजकल काफ़ी सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी
सरकार भी कर रही है और हाउसिंग सोसाइटीज़ भी अलग से सीनियर सिटीजन्स के फ्लैट्स या उनके लिए घर बनाने लगी है। तो मनोरंजन की जैसे पार्क है और दुकानें हैं, डेली यूज़ के सामान की उपलब्धता है, ये सब उन घरों के इर्द गिर्द ही होती है। नेक्स्ट है वृद्धजनों के लिए संगठन बनाकर, बाय मेकिंग सम ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द एल्डरली। राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धजनों के लिए संगठन बनाए जाने चाहिए और उनके लिए अंशकालिक व्यवस्था करें। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बन जाएं जिससे कि उनको बहुत सारी जो सुविधाएं के लिए वो वंचित रह जाते हैं या नहीं जा पाते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए उनका कुछ उनके लिए पहचान पत्र या कुछ और सुविधा, आवागमन के साधन और इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जाए। फिर है संविधान में संशोधन करके, ये एक थोड़ी सी बड़ा लेवल पे होने वाले कुछ चेंजेस हैं जिसके लिए वृद्धजनों के लिए अलग से कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। तो इसके लिए सामाजिक मुद्दे उठाने पड़ेंगे और लोगों को, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको इसके लिए जो आगाह करना होगा। नेक्स्ट है सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन की व्यवस्था करके। जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसको कभी कभी कुछ ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है पेंशन के लिए, और समय पर पैसा ना मिलने के कारण या पेंशन ना शुरू होने के कारण उनको बहुत सारी आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए तकलीफ़ हो जाती है। तो इनके लिए कुछ ऐसे सहायता केंद्र स्थापित करने चाहिए जिससे कि उनके रिटायरमेंट की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। नेक्स्ट, उचित सम्मान देकर उनको टाइम, जो भी उनका वृद्ध लोगों की उनसे अपेक्षा है लोगों से, तो कि वे उनको टाइम टू टाइम सम्मान देते रहें। सम्मान का मतलब कोई पदक से नहीं है, कोई मेडल से नहीं है, कोई सर्टिफिकेट से नहीं है, पर यह है कि कहीं ना कहीं लोगों के व्यवहार उनके प्रति ऐसा होना चाहिए कि वो सीनियर सिटीजन्स की मदद करें, उनके प्रति ऐसा रवैया रखें, बातचीत में अपना लहजा सही तरह से इस्तेमाल करें और उनको रिस्पेक्ट दें। तो ये खासकर देखिए, जैसे कि कोई लोकल बस में ट्रैवल करते हैं तो जब कोई वृद्ध लोग खड़े हैं तो उनको बैठने के लिए आप सीट दे दें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक एग्जाम्पल है कि उचित सम्मान सिर्फ शब्दों से ही नहीं, अपने हाव भाव से, अपने कृत्य से भी दिया जाता है। नेक्स्ट है परिवार का जो वातावरण है उसको सुखद बनाकर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर व्यक्ति का मेरे ख्याल से एक कर्तव्य भी है और हर व्यक्ति का ये सोच भी होनी चाहिए कि वृद्ध लोगों का आपसे कोई बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं होती है, सिर्फ आप उनसे प्यार भरी बातें करें, उनको समय दें, उनके साथ उनको सम्मान दें और उनके थोड़े बहुत तकलीफ़ों को दूर करने की टाइम टू टाइम कोशिश करते रहें। तो इससे क्या है, एक पारिवारिक वातावरण में हैप्पीनेस बनी रहती है और वही है जो वृद्ध लोग एक्सपेक्ट करते हैं युवा लोगों से। वृद्धजनों द्वारा समायोजन स्थापित करके, देखिए हर एक आदमी की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट करना हर व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है कि अपने तरीक़ों से एडजस्ट करें। तो वृद्ध लोग, क्योंकि उनके पास समय ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं शारीरिक, तो हर व्यक्ति को अपना दिन का थोड़ा समय जो है उनके साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम सुनकर उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस निकाल कर जो है एडजस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यंत आपके साथ एडजस्टमेंट किया है। तो ये एक प्रकृति का नियम है कि आपके लिए जो करता है आपको वापस उसके लिए करना चाहिए। तो हर व्यक्ति को, बल्कि घर के हर सदस्य को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको हम कहते हैं, हम
वृद्ध लोगों को समझते हैं कि हाँ बस उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हो गया उनका तो काम, तो इस तरह से हम उनको अवॉइड करने लग जाते हैं। तो उनको बस यही कहते हैं कि आप अपने काम से काम रखिए, आप धर्म ध्यान में ध्यान दीजिए। पर अब इस समय जीवन के अंतिम पड़ाव पर उनको सिर्फ आपका भाषण नहीं, आपके साथ आपका साथ चाहिए। तो इसलिए ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह वृद्ध लोगों के साथ एक समायोजन करे और उनको जो है पूर्ण रूप से सम्मान दें। धन्यवाद।